हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे परमाणु की संरचना के बारे में। परमाणु की संरचना कैसे होते हैं उसके बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सेकंड चैप्टर परमाणु के। ये क्या है? शॉर्ट रिवीजन है। क्या है? शॉर्ट रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है। कृपया आप ज़रूर एक बार देखें और पूरा लास्ट तक देखिए। पूरा याद ना हो गया तो फिर बताइएगा। बात करते हैं हम लोग प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एलिमेंट के बारे में। सबसे बड़ी बात करते हैं इलेक्ट्रॉन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन पे बाबू ऋणात्मक चार्ज होता है, माइनस नेगेटिव नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है। अब बात करते हैं इसमें क्या होता है। द्रव्यमान जो होता है बहुत कम होता है। द्रव्यमान कहता है 1/1836 होता है। ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसका घूमते हैं और ये नाभिक के चारों ओर क्या होता है, चक्कर काटता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, नाभिक के चारों ओर, ये जो नाभिक है इसके चारों ओर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता रहता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर काटता रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है बाबू, चक्कर काटता रहता है। ठीक है। किसके? नाभिक के चारों ओर चक्कर काटता रहता है। आगे बात करते हैं हम लोग। ये क्या करता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है एनर्जी लेवल में घूमता है। किस में? तो भाई ये जो है इलेक्ट्रॉन, इसमें नाभिक है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसके चारों ओर क्या करता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, चक्कर काट रहा है। इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, चक्कर काट रहा है नाभिक के चारों ओर। तो इसमें क्या होता है, एनर्जी होता है। क्या होता है इसमें, एनर्जी लेवल होता है। ठीक है, एनर्जी होता है। आगे बात करते हैं हम लोग प्रोटॉन क्या होता है। प्रोटॉन पे बाबू इस पे क्या होता है, आवेश पॉजिटिव आवेश होता है। मतलब इसमें द्रव्यमान जो होता है एक, मतलब एटॉमिक्स मास यूनिट्स होता है, 1 एटॉमिक्स मास यूनिट होता है। ये क्या होता है, न्यूक्लियर में स्थापित होता है, नाभिक में स्थापित होता है। नाभिक में क्या होता है, स्थापित होता है। जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है कहाँ पर होता है, नाभिक में होता है। कहाँ है नाभिक, ये जो है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाभिक में विद्यमान होते हैं। न्यूट्रॉन पे क्या होता है भाई, कोई चार्ज नहीं होता, जीरो आवेश होता है, द्रव्यमान होता है एक यू, मतलब एक एक जो होता है AMU होता है, एटॉमिक्स मास नंबर। इसमें क्या होता है, नाभिक होता है। अब सबसे पहले बात करते हैं हम लोग प्रोटॉन। इसमें देखिए परमाणु जो होता है, परमाणु क्रम में, परमाणु क्रम प्रोटॉन की संख्या जो होता है इसके बराबर होता है। क्या होता है, परमाणु क्रम और परमाणु प्रोटॉनों की संख्या क्या होता है, बराबर होता है। याद रखिएगा। बात करते हैं हाइड्रोजन 1 होता है, कार्बन 6 होता है। अब बात करते हैं मास, द्रव्यमान के बारे में, द्रव्यमान की संख्या के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। तो द्रव्यमान की संख्या क्या होता है उसके बारे में, तो यहाँ पे देख सकते हैं द्रव्यमान जो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो मिलकर बनता है उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। जैसे में 6 और प्रोटॉन और 6 प्रोटॉन 12 हो गया, इसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। याद रखने के लिए बहुत आसान है। ठीक है। और इसमें बात करते हैं समस्थानिक एवं समभार। समस्थानिक और समभार क्या होता है उसके बारे में। भाई समस्थानिक मतलब समस्थानिक जो होता है इसमें जो होता है क्या होता है बाबू, समस्थानिक में इसमें जो होता है ना, इसमें क्या होता है, एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान, द्रव्यमान संख्या भिन्न होता है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं H1, H2 और C12, कार्बन का 12 होता है द्रव्यमान, और कार्बन के ये देख सकते हो। आगे बात करते हैं हम लोग समभार। समभार क्या होता है, समभार जो होता है इसमें देखिए क्या होता है, द्रव्यमान की संख्या समान होती है। ये देखिए द्रव्यमान की संख्या क्या है, दोनों में समान है, और परमाणु की संख्या क्या है, अलग अलग। ये जो परमाणु है AR लिखा है, एक हो गया CA, मतलब ये जो है परमाणु, ये दोनों में क्या है, अलग अलग है। ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग भार बराबर होता है। इसके बाद रेडर फ्राइडे ने बताया कि परमाणु जो है ना बाबू, परमाणु जो है, परमाणु छोटे सघन नाभिक में विद्यमान होता है। कहाँ पे विद्यमान होता है, छोटे सघन नाभिक में विद्यमान होता है। नाभिक में धन आवेश होता है। ठीक है। प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, दोनों चीज़ कहाँ पे होता है, नाभिक में। इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के चारों ओर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक है इसके चारों ओर क्या करता है बाबू, चक्कर काटता रहता है। ठीक है, घूमता रहता है, किस में, तो एनर्जी लेवल में। ठीक है,
एनर्जी लेवल कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग बोर मॉडल नियम। बोर मॉडल नियम का जो है सिद्धांत विशेष यही है, इसका विशेष बात इलेक्ट्रॉन निश्चित परिपथ कक्षा में क्या करता है, सेल में घूमता रहता है, ये भी बताया। इसका प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा जो होता है निश्चित होता है, जैसे ये भी कक्षा की, ये भी कक्षा की, ये भी कक्षा की, प्रत्येक कक्षा की जो होता है ऊर्जा एनर्जी क्या होता है, निश्चित होता है। इसके बाद घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा नहीं खोता है। जब ये घूम रहा होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है इस ऑर्बिट में, तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को नहीं खोता है। ठीक है, ये चीज़ बताता है। इसका इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जब जाता है ऊर्जा लेते हैं और छोड़ते हैं। इलेक्ट्रॉन एक कक्षा, ये कक्षा हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इस कक्षा से इस कक्षा में गया इलेक्ट्रॉन, तो क्या करता है, एनर्जी को होता है, ऊर्जा को क्या करता है, दे लेता है और छोड़ता है। आगे बात करते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने किया था। और न्यूटन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था। याद रखिएगा, जेम्स चैडविक ने किया था। अब क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार, रिवाइजन करके एक बार जरूर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लगा लीजिएगा।